अस्सलाम वालेकुम। एक मुलाकात में एक नए मेहमान के साथ आप मौजूद हूँ और ये भी एक सक्सेस स्टोरी है, बल्कि बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। दुनिया इस वक्त लॉकडाउन का शिकार है। लॉकडाउन की वजह से किसी भी मुल्क की मईशत इस वक्त सही हालत पे नहीं है। पाकिस्तान में भी ये असरअंदाज़ है, लेकिन पाकिस्तान का मामला कुछ थोड़ा सा अलग है। उसकी वजह यह है कि इस मुल्क की मईशत गुज़िश्ता 2 अशरों से मुतासिर रही है। बेरोज़गारी और कारोबारी मसाइल अपनी जगह जूँ के तुम बरकरार हैं। ऐसे हालात में जिन लोगों ने इस चैलेंज को कबूल किया और इस चैलेंज पे उतरने के लिए उन्होंने सही फ़ैसले किए अपने कैरियर से मुतालिक, उनमें से एक नाम है जावेद भाई का। जावेद भाई इस वक्त लेदर इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने बहुत कसम कुर्सी की हालत में अपना ये सिलसिला शुरू किया, पढ़ाई जारी ना रख सके। हुनर की बदौलत आज वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत अच्छी उनकी अर्निंग है। डज़न्ट मैटर कि उनके पास तालीम नहीं है, लेकिन हुनर की बदौलत वो आज इस काबिल हैं कि वो माशरे में सर उठा के चल सकते हैं, सिर्फ़ अपनी अर्निंग की बदौलत। तो आइए चलते हैं और उनसे मिलते हैं। जी, तो इस वक्त मैं जावेद भाई के साथ मौजूद हूँ और इनसे ही बाकी बातें होंगी। जावेद भाई, बिस्मिल्लाह कीजिए, कैसे शुरुआत की और किस तरह से ये इस इंडस्ट्री में आप पहुँचे? पहले तो अस्सलाम वालेकुम देखने वाले नाज़रीन के लिए। बाकी बात ये है कि मैं पहले तालीम हासिल करता रहा, तो उस दौरान वालिद साहब के जो है हमारे रिटायरमेंट हो गए, तो घर के हालात कुछ ख़राब होने की वजह से फिर मैं नौकरी की तरफ चला गया। तालीम पूरी नहीं करी, फिर नौकरी की तरफ गया। नौकरी मैंने सोचा गवर्नमेंट की नौकरी कर लूँ, घर के हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी नौकरी निकली नहीं। हम गरीबों के लिए नौकरी तो है ही नहीं कराची में। बहरहाल बहुत कोशिश करने के बाद फिर मैं गारमेंट्स की तरफ गया। मैं बोला हुनर सीख लूँ, शायद हुनर में कुछ फ़ायदा हो जाए। साल भर तक तो उस्तादों की ग़ुलामी की, चाय पिलाया, पानी पिलाया, उसके बाद डांट सुनी, मार खाया, पैसे नहीं मिलते थे। उसके बाद साल भर बर्दाश्त करा, घर वालों ने भी बर्दाश्त करा। उसके बाद फिर आहिस्ता जब मैंने काम सीखते रहा, फिर उसके हिसाब से पैसे कमाने लगा, घर वालों को थोड़े हाथ बटाने लगा। अच्छा, इस वक्त आपकी जो पोजीशन है ओवरऑल कराची में मैं बात कर रहा हूँ, तो आप गारमेंट्स में और स्पेशली लेदर में, जी, लेदर की जैकेट्स और ये जो अभी आप जो कर रहे हैं बना रहे हैं, उसमें आप एक मास्टर स्टिचर कहलाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि तकरीबन 20 ईयर्स हमने इसमें लगा दिए। 20 साल तकरीबन लगा दिए आपने। जी, सही है। तो पढ़ाई की तरफ क्यों ख्याल आपका नहीं आया? सर, घर के हालात क्यों ऐसे हो गए थे कि वालिद साहब के रिटायरमेंट की ज़िंदगी हो गई थी, घर में कमाने वाला भाई, बड़ा भाई था, अकेले ही था। अच्छा, आप ये समझते हैं कि अगर आप ये फ़ैसला कर लेते थे कि आप हुनर ना सीखते और आप यही आपकी सोच रहती कि मैं डिग्री लूँगा तो मैं कुछ बन पाऊँगा, कभी ये ख्याल आया? सर, ख्याल तो बहुत आया कि यार मैं भी बेटर लाइफ गुजारूँ, डिग्रियाँ कमाऊँ, मतलब पढ़ाई करूँ, मुकम्मल करूँ, अच्छी नौकरी की तलाश में जाऊँ। लेकिन हालात ऐसे नहीं थे। हाँ, पैसे चाहिए, वो चीज़ें मुहैया नहीं थी ना। बड़े भाई ने बहुत कोशिश करा, उनकी कोशिशों के बावजूद मैं आगे नहीं जा पा रहा था। तो फिर मैंने बोला कि यार हुनर सीख लूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हुनर सीखा। तो थोड़े से 20 साल पहले आपने गारमेंट्स फैक्ट्री ज्वाइन की, वहाँ से आपने अपना स्किल्स का आगाज़ किया। जी। उसके बाद आपने फिर मेरे ख्याल से 4 साल पहले आप लेदर में आए हैं। जी, ये भी और आपने अपने स्किल को और मज़ीद इम्प्रूव किया और बढ़ाया है, एक नई स्ट्रेंथ में लेके गए। सही। मैं दौरे हालात के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि पहले मैं लेदर में था, लेदर के स्टिचर था। तो लेदर गारमेंट्स का बुरा हाल हो गया पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। अच्छा, कंपनियां जो है ना बंद होना शुरू हो गई। गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो नहीं है, जो बोलते हैं कि स्टिचर जो भी है उनके हेल्प करने के लिए ये कौन सी सन की बात कर रहे हैं? कौन से साल? सर, ये तकरीबन आज से आप चले जाए 4-5 साल पहले। अच्छा, सही। 5 या 6 ईयर पे। सही है। देखो, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कंपनियां बंद होना शुरू हो गई। फिर हम कंपनियों से 2-2 महीने घर में फारिग हो जाते थे। सही है। तो घर कैसे चलेगा? फिर मैंने लाइन को चेंज करा, शेयरलिंग में आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज बेटर लाइफ गुजार रहे हैं। शेयरलिंग में पैसे अच्छे हैं, मेहनत करना पड़ता है। 12 घंटे 16 घंटे टाइम लगाना पड़ता है, उसके बाद जाके
तो आप क्या समझते हैं कि बेरोज़गारी की जो सिचुएशन इस 6 साल पहले या 8 साल पहले 10 साल पहले इस मुल्क में थी जी। वो अभी भी है या उससे पहले से बढ़ी है या कम हुई है? सर पहले मेरे को तो पहले से बढ़ती हुई नज़र आ रही, पहले से बढ़ती हुई नज़र आ रही। यंग जनरेशन जो है उनको नौकरियां नहीं मिल रही, वो नौकरियों की तलाश में घूम रहे हैं और बुरा हाल हो के फिर वो नशे में लग जाते हैं। सही है। अच्छा आप क्या समझते हैं कि जो बेरोज़गारी की बढ़ने की वजह है, तो करंट सिनारियो में देखें तो जी। लॉकडाउन नहीं है? लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन तो खैर एक अभी का मसला है, समथिंग कुछ 8 मंथ पहले सही, की बात है। तकरीबन एक उससे पहले से लोग बेकार बैठे हुए हैं, उनकी नौकरियां नहीं। कराची में तकरीबन यंग जनरेशन को देखें आप, वो नशे में लग गए, वजह नौकरियां नहीं है उनके पास। सही है, डिग्रियां तो हैं, नौकरियां सही नहीं, है। क्या करेंगे वो? सही है। तो आपका कहना ये है कि तालीम भी ज़रूरी है, लेकिन मेरे ख्याल से स्किल होनी जी, चाहिए, जी, हुनर होनी जी, चाहिए, बिल्कुल, महारत होनी चाहिए बिल्कुल। किसी काम में। जी। तो आपका ये जो मैं जब बता दूं कि मैं जब इनके पास आया हूँ और इनका मैंने काम देखा है और जो काम ये कर रहे हैं और जो चीज़ यहाँ प्रोडक्ट बन रही है, इस बाय द वे इस वर्कशॉप के जो मालिक हैं वो दूसरे हैं, एक दूसरे साहब हैं, और उनसे मैं आपकी मुलाकात इंशाल्लाह ज़रूर करवाऊँगा। और शायद आप नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ उसका, इनके जो मालिक हैं वर्कशॉप के, उनका इंटरव्यू उस लिंक पे जाके देख सकते हैं। और उस हवाले से मैं कुछ अमेज़ॉन, FBA और इस किस्म के जो लेदर प्रोडक्ट्स, कुछ जो लेदर जैकेट्स हैं, उसको मैंने कवर किया है ताकि आप लोगों का फ़ायदा होगा ऑब्वियसली। और यहाँ मैं जो चीज़ कवर कर रहा हूँ वो इनकी वर्कशॉप में काम करने वाले ये जो एक्सपर्ट हैं, जो स्किल्ड हैं, जो इनके पास जो स्किल्ड एक्सपर्ट हैं, इनको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि इनकी क्या लाइफ थी और ये किस तरीके से आगे बढ़े और उन्हें इस वक्त क्या इनकी अर्निंग है इन हालात। इनकी अर्निंग इस वक्त मंथली जो है 50-60,000 से अबव है। और कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, मतलब कुछ किसी बाज़ हालात में ये माशाल्लाह अर्निंग 80,000 से भी तजावुज़ कर जाती है। ये है हुनर का कमाल। मैं सही कह रहा हूँ? जी सर। तो आपकी दोबारा मैं सवाल आपसे कर लेता हूँ, आपकी ज़ुबान से ये सुनना लोग बेहतर समझेंगे। हाँ। तो आपकी हफ्तावार भी अर्निंग क्या होती है और फिर मंथली अर्निंग क्या होती है? मंथली जो है ना 50 अबव 60-70 तक हो जाती है। माशाल्लाह। और मेहनत के ऊपर है, डिपेंड करता है, क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना प्रोडक्शन निकालेंगे, उसके हिसाब से अर्निंग है आपकी ना। अच्छा, जावेद भाई ने एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ठीक है, लेकिन उनका स्किल जो है वो उनको कमा के दे रहा है। इनके स्किल की वजह से आज उनकी माशरे में इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है और माशाल्लाह ये बहुत खुश हैं अपनी फैमिली में। जो माशाल्लाह जो माजी में इनके हालात थे, जिन माजी से हालात से गुज़रे और जो चैलेंज इन्होंने कबूल किया और उस पर सही फ़ैसला किया हुनर सीखने का, आज वो इस काबिल हैं कि माशरे में अपना एक बुलंद मुकाम रख सकते हैं। तो ये जो आप प्रोडक्ट, अच्छा कुछ अब बात हो जाए इनकी प्रोडक्ट की कि ये क्या डिज़ाइन करते हैं, ये बनाते क्या हैं असल में। भाई मुझे ये बताइए कि आप बनाते क्या हैं, आपका जो असल हुनर है वो किन चीज़ों पे है? मैं तो स्टिचर हूँ सर। जी। ये हमारा हुनर ये है आपके ये मैं आपको हुनर दिखा दूँ। फॉर एग्जांपल ये एक्सपोर्ट क्वालिटी की हैं जैकेट्स और ये आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। और ये फ़र है, एनिमल फ़र है, जानवर का फर? शीप लेदर है। अच्छा, ज़बरदस्त, ठीक है। इसकी स्टिचिंग आप पूरे करते हैं? जी सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और भी कोई अगर सैंपल अगर दिख जाए? हाँ, ये है बहुत ज़बरदस्त, नाइस, माशाल्लाह। ये सब एक्सपोर्ट क्वालिटी की इस शहर में बन रही है जी, और आप उसको बना रहे हैं जी, ज़बरदस्त। और ये लेडीज़ हैं, जेंट्स? ये जेंट्स हैं। लेडीज़ दिखाना, ये देखें, देख सकते हैं आप, ये मैंने बनाया वो लेडीज़ है। भरपूर किस्म की एक्सपोर्ट क्वालिटी की जैकेट है और बहुत इसकी ज़बरदस्त क्वालिटी मुझे लग रही है। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये तो मेरे ख्याल से साइबेरिया के लोगों के लिए बेहतरी है और यूरोपियन साइड पे ये मौजू है वहाँ के लिए, ठीक है। तो जावेद भाई ये तो बड़ा बहुत ज़बरदस्त काम है माशाल्लाह जी। और इसकी डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। अभी हालिया दिनों में कुछ इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ी है आपके ख्याल में? हाँ, ये विंटर की वजह से डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है और इसके प्रोडक्ट में इजाफा हो गया
और हम देर तक रुक के इसको बना रहे हैं और पार्टियों को। अच्छा, मतलब पहले से काम बढ़ा है? बढ़ा है, बहुत सही ज़्यादा है। बढ़ा है। अच्छा, सर्दियों के अलावा भी मैं एक बात कह रहा हूँ कि जैसे जैसे ये लोग जैकेटों को जी कराची से ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेज़ॉन के ज़रिए से। जी। आपके भी इल्म में होगा ये जी बात, वो तकरीबन सभी जानते हैं। सही। तो ये भी वजह है कि बहुत से लोग इस काम में आ गए हैं, जैकेट्स हाँ। की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई जी है। जी, बहुत से लोग आ गए हैं इस काम में। जी तो 5 साल पहले या 10 साल पहले जितनी इसकी डिमांड होती थी या जितना इसके ऑर्डर आपके पास आते थे, जी, उससे कहीं ज़्यादा है? कितने गुना ज़्यादा है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना? 2 गुना ज़्यादा है। 2 गुना ज़्यादा है। जी। अच्छा, और वजह सारी यही है कि सारी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही है, एक्सपोर्ट ज़्यादा जिससे हो रही देखो एक्सपोर्ट कर रहे जी हैं। बिल्कुल सही। आपकी ये जो प्रोडक्ट हैं, जी मुझे तो देखने से बहुत, मैं सरप्राइज था कि इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी। जी। लेकिन आप ये समझते हैं कि ये क्वालिटी ऐसी है कि जो यूरोपियन स्टैंडर्ड को मुतमईन कर हाँ, सके और बिल्कुल। अमेरिकन स्टैंडर्ड को मुतमईन कर बिल्कुल सके? 100%। सही आपने देखा, क्वालिटी वाइज देखा आपने, स्टिचिंग देखी आपने। सही बिल्कुल हम ब्रांड के मुताबिक बनाते हैं इंशाल्लाह। सही अभी तक कोई क्लेम नहीं आया है। सही। और मज़ीद जो पार्टियां हमारी नहीं हैं जो इस सीज़न के हैं, वो हमारे से डिमांड कर रहे हैं कि और ज़्यादा भेज सकते हो। अच्छा, जी हाँ, सही। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो अगर बाहर से कोई शख्स आए और आपकी सर्विस लेना चाहे, जी तो वो आपसे आपको क्या कुछ सैंपल देगा किसी जैकेट का, वो आप उसको बनाएंगे उसी हाँ पैटर्न पे? जी, सैंपल आपका होगा, डिज़ाइनिंग हमारी होगी। सही है। सही ना, स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग हमारी। और कितनी मुद्दत में आप एक सैंपल, एक पीस तैयार कर लेंगे या 100 पीस? सर 1 डेज तो हमारे को टाइम देना पड़ता है, 24 घंटे, ठीक है। उसके बाद हम डिलीवरी 2 दिन के अंदर कर देते हैं, 2 से 2 या 3 डेज। सही है। समथिंग 2 या 3 डेज। ठीक है। हाँ तो ये एक पीस की मुद्दत बता रहे हैं या? जी, एक पीस के जो एक नए पीस। नए पीस हैं, जो अच्छा। आपके डिज़ाइन होंगे उसको हम फॉलो अच्छा। करके बनाएंगे चले इंशाल्लाह। ठीक है, एक डिज़ाइन अप्रूव हो गया जी। फॉर एग्जांपल। जी अब एक बड़ी क्वांटिटी चाहिए, 100 की चाहिए, 200 यूनिट्स की चाहिए, सर तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। कम से कम कितनी मुद्दत होनी चाहिए? कम से कम 100 के लिए तो 15 डेज या 15 दिन प्लस- तैयार हो प्लस। जाती, हाँ। कर लेते हैं आप लोग? हाँ इंशाल्लाह। अच्छा प्लस यानी 1 मंथ। अच्छा, हाँ यानी कि कम से कम 15 दिन कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना? ज़्यादा से 1 मंथ। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि आपको ये, अगर कोई यहाँ आपकी जावेद भाई की सर्विस लेना चाहता है, खिदमत लेना चाहता है, वो इनको पैटर्न दिखा सकता है और अपनी मतलूबा चीज़ जो है वो डिज़ाइन करवा के इनसे बनवा सकता है। ख़ास बात यह है कि ये आपको उस रेट में देंगे कि आपके लिए मुनाफा ही मुनाफा है अमेज़ॉन पे एक्सपोर्ट करते वक्त। यानी कि आप अगर अमेज़ॉन में एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको ये उस होलसेल रेट की तरह से मिलेगी, ये जो भी क्वांटिटी आपको बना के देंगे, कि आपके लिए प्रॉफिट मार्जिन जब आप एक्सपोर्ट करेंगे, आपकी सेलिंग होती है अगर, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ठीक ठाक है। और इस बात की भी इनके काम में गारंटी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जावेद भाई के अल्फाज हैं जिसको मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, और वो ये है कि वापसी का कोई क्लेम नहीं कर सकता। अमेज़ॉन की बात कह रहा हूँ, और दूसरे ऑनलाइन जो सर मैं आपकी बात जी, कर जी, रहा हूँ, sure. ऑन एयर एक बात बोलना चाह रहा हूँ। 1 मंथ गारंटी हमारी होती है, 1 मंथ की वारंटी हमारी होती है, उसके बाद की नहीं होती। सही। अगर हमने जैकेट जैसे हमने स्टिचिंग करा और प्रोडक्ट आपको दिया हमने, सही। 1 मंथ हमारी वारंटी होती है। सही है। उसके बाद हमारी वारंटी नहीं होती। सही। ये वारंटी उसके बाद तो फिर वो जो ले गए, जी बिल्कुल, उनकी जिम्मेदारी है। हाँ, ठीक है, मैं सही। समझ गया। ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि आप इस काम को आगे भी बढ़ा रहे हैं, आगे भी लोगों को सिखा रहे हैं, मतलब कुछ लोग जो नए सीखने वाले आना जी, चाहते हैं बिल्कुल। अगर इस काम में, जी। तो वो उनको आना चाहिए, बिल्कुल और उनको आना सीखना चाहिए, बिल्कुल खपत आना- है, बिल्कुल आना चाहिए। मतलब जी हाँ है, श्योर। हाँ बिल्कुल sure। अच्छा, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि लोग अपना हुनर जो है देना नहीं चाहते, नहीं फैलाना नहीं चाहते हैं। मैं तो फैलाना चाहता हूँ। आ जाए, जिन्हें सीखना है आ जाए, वो सही है। हमें ज़रूरत है बंदों की। कि नया आने वालों के लिए क्या शुरू में स्टेज में अगर आप सिखाते हैं तो कितने स्टेज में वो आप जैसा बन सकता है, कितने स्टेज के बाद वो आप जैसा बन सकता है? अगर उसने सिलाइयों में काम करी हुई है तो कोई मसला नहीं है, समथिंग कुछ 1 मंथ फुल ट्रेंड हो जाते हैं वो। अगर सिलाई के काम नहीं करी हुई तो उसको टाइम लग जाता है, 6 एक मंथ। महीने में? हाँ, जहद भाई, जैसे कि नाकाबिले यकीन है। नहीं, वो ये है कि मशीन चलाना है, हाँ हाँ, डिज़ाइनिंग मैं बताऊंगा उन्हें, अच्छा। फॉलो करना है उस चीज़ों को। सही। इंशाल्लाह 1 मंथ में वो ऐसा हो जाएगा कि वो समझ जाएगा इस चीज़ों को ठीक है। इस तरह से अच्छा, लेके जाना है। ये जैकेट के ये जो डिज़ाइनिंग है पूरा, इसके जो जी। बनने का एक प्रोसेस है, जी इस प्रोसेस में
सबसे मेजर चीज़ क्या है? कटिंग इम्पोर्टेंट है या स्टिचिंग इम्पोर्टेंट है? नहीं, कटिंग इम्पोर्टेंट है। कटिंग हाँ बिल्कुल, कटिंग बेस से कटिंग। सही है, स्टिचिंग तो हमने पैनल जोड़ना है, सही है। डिजाइनिंग बनानी, ठीक है। बेस मेजरमेंट निकालना सही है, है। उसको प्रॉपर तरीके से उसे काटना है, वो कटिंग का शोभा। ठीक है, तो आप कटिंग भी आप मास्टर स्टिचर होने की हैसियत से आप कटिंग भी जानते हैं, तो इंशाल्लाह तो जानता भी हूँ, और एक हमारे सीनियर भी हैं, हमारे साथी होते हैं जी, मैं उनसे भी बात करूँगा। आसिफ भाई। हाँ, आसिफ भाई, आसिफ। ओके, तो ये जो आपने स्टेज बताया नए सीखने वालों के लिए, इसमें कटिंग का स्टेज कौन सा है? तीसरा है, चौथा है, पांचवा? नहीं, कटिंग के स्टेज काफी लंबा प्रोसेस है, इसको process। सीखना पड़ता है बहुत बुरी तरीके से। उसमें कितनी साल मुद्दत? 1 ईयर तकरीबन एक साल। तकरीबन 1 ईयर एकदम मास्टर मास्टर बनने। ठीक है, तो 1 साल तकरीबन कटिंग में है जी। और तकरीबन दो एक महीना स्टिचिंग। अगर आपने मशीन चलाया हुआ, गारमेंट्स में जैसे जॉब करते हैं लोग, टी शर्टें में जैसे टी शर्ट, ट्राउजर, इस तरह की कराची में प्रोडक्ट बहुत बनते सही हैं, है। उनमें से लोग आते हैं ना, तो उनके लिए तो 1 मंथ बहुत है, सही है। ठीक है ना। और अगर उन्होंने कोई काम ही नहीं करा हम्म। और कोशिश करे तो उनके लिए 6 मंथ अच्छा, प्लस। तो आपकी तरफ से वेलकम है नए आने वालों के लिए सीखने के लिए? सर मैं तो ये बोलूँगा कि अगर नौकरी नहीं मिल रही तो आप थको नहीं यार, मेहनत करो, बिल्कुल सही बात। अपने दिमाग इस्तेमाल करो और काम में आओ। अगर कहीं नहीं मिलता आप मेरे पास आओ। हाँ, तो स्किल्ड हाँ होना जी, जरूरी बिल्कुल है। हुनर है जी, बिल्कुल लाइफ 100%। में, जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह, हुनर की अहमियत है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। तो जावेद भाई की बातें आपने सुन ली और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस चीज़ की ज़्यादा अहमियत है। मैं यहाँ, मेरा मकसद पढ़ाई को गैर अहम साबित करना नहीं है, लेकिन मेरे ख़्याल से जितनी कौमें तरक्की याफ्ता हुई हैं, जिनमें से एक जापान है, मैं एक मोटी मिसाल आपको दे रहा हूँ, वो अपने स्किल लेबर की बदौलत है। पढ़ाई भी है, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा स्किल, महारत, हुनर, इसकी ज़्यादा अहमियत है। तो आपसे फिर इंशाल्लाह एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ मिलूँगा।